चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी में एक और खास चेहरा शामिल हो गया है। कभी बहुजन समाज पार्टी से नाता रखने वाले दानिश अली ने आज 20 मार्च को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। आपको बता दें कि नई दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान आज दानिश अली को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20 मार्च को स्टार्टअप महाकुंभ का शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कई लोग राजनीति में स्टार्टअप शुरू करने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हें बार बार लॉन्च करना पड़ता है, लेकिन आप और उनमें सिर्फ ये फर्क है कि आप लोग प्रयोगशील होते हैं। अगर लॉन्च नहीं हुआ तो तुरंत दूसरे पर चले जाते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेवा प्रमुख राज ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह से आज 20 मार्च को मुलाकात की, जिसे देख ही कयास लगाए जा रहे हैं कि राज ठाकरे अब राजग खेमे में जाने की तैयारी में है। ऐसे में बीजेपी आमतौर पर बाला साहब ठाकरे द्वारा स्थापित शिवसेना में टूट के बाद से ठाकरे परिवार के सदस्यों के बीच राजनीतिक द्वंद्व उत्पन्न करने की रणनीति बनाने में जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव का देश भर में बिगुल बज चुका है। झारखंड में इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग पर अब सहमति बन गई है। आपको बता दें कि झारखंड में कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। जानकारी के मुताबिक इस बार हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं इंडिया गठबंधन के 2 अन्य दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआई को एक सीट दी गई है। अधिवक्ता जय अनंत दोहाद्राई द्वारा दायर किए गए मानहानि के मुकदमे में दिल्ली हाई कोर्ट ने आज 20 मार्च को तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा को समन जारी किया है, जिसे मद्देनजर रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने मानहानि मामले में महुआ मोइत्रा को जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसकी अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होनी है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी चुनावी तैयारी में जुटी हैं। जहां बीजेपी ने सीट शेयरिंग फॉर्मूले के जरिए काराकाट की सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी है, जिस पर इस बात की चर्चा हो रही है कि भाजपा पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा को ये सीट दी है, जिससे साफ जाहिर होता है कि काराकाट लोकसभा सीट से अब एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ही होंगे। ऐसे में कुशवाहा जाति के व्यक्ति के सांसद बनने से काराकाट को कुशवाहा लैंड कहा जाने लगा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से आप पार्टी अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। पार्टी के पदाधिकारी भी इस बात को मानने लगे हैं कि वो कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करेंगे, तो वहीं आपके चुनावी समर में न उतरने के पीछे की वजह इंडिया गठबंधन को बताया जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों के बाद से ही आचार संहिता के लागू होते ही चुनाव आयोग एक्शन मोड में आ चुका है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बड़े प्रशासनिक उलटफेर करते हुए कई राज्यों में वरिष्ठ अधिकारियों को उनके पद से हटाने का आदेश दिया है। इन्हीं आदेशों के चलते बंगाल में 2 बार डीजीपी बदले जा चुके हैं। अधिसूचना जारी होने के बाद से महासमर 2024 के चुनावी रण में उतरे प्रत्याशी अब अपना नामांकन भर सकेंगे। देश में 60 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव आयोजित कराए जा रहे हैं। पहले चरण में 19 अप्रैल को कुल 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए मतदान होंगे। आपको बता दें कि इस चरण में कुल 10 राज्यों में मतदान संपन्न हो जाएंगे। इस चरण के लिए नामांकन करने की आखिरी तारीख 27 मार्च है। यूपी के बदायूं में 2 बच्चों की हत्या मामले में सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य ने सपा पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दलों, खासकर सपा को कोई भी बयान देने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकारों में क्या होता था ये तो सबको पता है।